गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को फिर से एक बार गुड इवनिंग। हम लोगों का जो सेशन चल रहा था उस सेशन का जो है आज चौथा दिन है। उसी सेशन में जो बाकी का हम लोग का क्वेश्चन बचा था उसको आगे लेके आज बढ़ने वाले हैं। चलिए सारे लोगों को वेरी गुड इवनिंग। जितने लोग नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग सेशन को शुरू करें। आज थोड़ा सा जो है टाइम को चेंज किया गया था। चलिए सारे लोगों को गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए सारे लोग। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। हमारा जो आज का सेशन होने वाला है, हम लोग थर्ड सेशन तक जो है 200 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। आज जो है हमारा चौथा सेशन है। तो आज जो हमारा चौथा सेशन होने वाला है इसमें जो है स्टार्ट होने वाला है 201 नंबर क्वेश्चन से शुरू होने वाला है। इसमें जो अगर हम बात करें आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो है माउस सामान्य यहाँ पे एरो या उसी को बाण बोलते हैं के आकार में दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह पूछा हुआ है कि जो आपका माउस होता है यहाँ पे कि माउस में जो है इसमें से जो एरो उसका शो होता है, एरो जो शो होता है एरो के आकार का जो दिखाई देता है उसको आप क्या बोलते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। या उसको क्या होता है, क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे माउस में जो एरो दिखाई देता है, जो एरो के आकार में दिखाई देता है वह क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि वह जो है यहाँ पे इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर होता है। यानी कि माउस इंडिकेटर सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। तो एक का जो आपका 201 नंबर जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर आएगा ये ए नंबर आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पे बात कर रहा है मेमोरी का। यहाँ पे किसका बात हो रहा है? तो यहाँ पे मेमोरी का बात हो रहा है। तो अब आपको पता होगा कि मेमोरी को हम लोग दो पार्ट में बांटे हुए थे। एक जो आपका पार्ट था इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते थे और जो दूसरा पार्ट था इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते थे। इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते थे। ये दोनों पार्ट था यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब अगर जो लोग मेमोरी वाला क्लास ज्वाइन किए थे उनको ये बात पता होगा कि प्राइमरी मेमोरी को कितने पार्ट में बांटा गया या फिर सेकेंडरी मेमोरी को कितने पार्ट में बांटा गया। इसमें प्राइमरी मेमोरी वाले सेक्शंस में कौन कौन से मेमोरी आते हैं, फिर सेकेंडरी मेमोरी वाले सेक्शन में कौन कौन से मेमोरी आते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर किया गया था। तो यहाँ पे आपसे सीधे पूछा गया व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें जो है जो स्टोरेज के लिए यानी कि जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइस या जो उपकरण यूज किया जाता है उसमें सबसे साधारण अगर बोला जाए, सबसे सरल बोला जाए तो उसमें से कौन सा होता है ये पूछा गया। तो एक नंबर ऑप्शन दिया है फ्लॉपी डिस्क, यहाँ पे बी नंबर दिया है यूएसबी, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है जिप डिस्क, चौथा नंबर हार्ड डिस्क दिया है और पांचवा नंबर यहाँ पे दिया है साथियों पेन ड्राइव दिया है। अब ये पांचों में से आपको आंसर निकालना है कि जब आपके पास अगर कोई पर्सनल कंप्यूटर है यानी कि अगर कोई व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो उसमें अगर कोई आप काम करते हैं या कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको जो है अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसमें से कौन से डिवाइस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बता दें इसका जो आंसर होगा ये फ्लॉपी डिस्क होगा। फ्लॉपी डिस्क होता है ये भी आपका एक मेमोरी होता है जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर में लगा होता है, जो हमारे द्वारा जो साधारण जो एक तरह का मेमोरी होता है जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है यानी कि डिवाइसेस उपकरण है। यानी पूछा गया कि कंप्यूटर के लिए इन पांचों ऑप्शंस में से, जिसे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ये पांचों ऑप्शंस में से कौन जो है डिजिटल इनपुट करने का एक डिवाइस है यानी कि इनपुट करने का। अब आपको बताया गया इनपुट और आउटपुट भी बात बताया गया था आपको, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट, ये दोनों बात आपको बताया गया। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है।
अब यहाँ अगर डिवाइस की बात कर ले तो इनपुट डिवाइस भी बताया गया, आउटपुट डिवाइस भी बताया गया। अब इनपुट बोले किसको कहते हैं, तो सीधी बताया गया था कि जब प्रोसेस होने से पहले अगर यूजर उसको यानी कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ प्रोवाइड करता है तो उसी को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और प्रोसेस होने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वह हमको क्या कहला, यानी कि जो इंफॉर्मेशन जो हमको मिलता है वह हमारा आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्या कि कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट उपकरण है, यानी कि डिजिटल इनपुट डिवाइस इसमें आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आपको जो है इसका आंसर बता देना है कि इसमें से कौन सा होगा, डिजिटल कॉम कोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर या फिर ये सभी। यहाँ पे अब पूछा गया कि जो कॉम कोडर होता है यानी कि जो एक डिजिटल स्कैनर जो इसको बोलते हैं हम लोग, जो स्कैन करता है, या फिर माइक्रोफोन होता है एक, या फिर एक स्कैनर होता है। तो अब ये चारों ऑप्शन दिया गया यानी कि ये तीनों ऑप्शन अगर सही हुए तो ये सभी आंसर होगा, या अगर ये तीनों में से कोई सही नहीं हुआ तो आपका आंसर जो होगा वह क्या निकल के आ जाएगा, तो आंसर आपका ई निकल करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पहले देख लेना है कि इसमें से कोई आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए कंप्यूटर के लिए अगर डिजिटल इनपुट की बात करें तो यहाँ पे डिजिटल कॉम कोडर जो है साथियों, इसका 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये डिजिटल कॉम कोडर ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में की इन करना वह डैश डैश का प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ आपसे पूछा गया कि अगर कोई विक्रेता यानी कि अगर कोई दुकानदार है, मान लीजिए वह अपने दुकान पे बैठा है और वहाँ पे जो कैश काउंटर होता है या चेक का जो कैश का काउंटर होता है वहाँ पे वह किसी सामान का, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ देखे होंगे जो कैश काउंटर होता है वहाँ पे क्या होता है, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है तो ऐसे डायरेक्टली वह बिल नहीं होता है, मतलब कि एमआरपी या जो प्राइस होता है वह डाल के बिल नहीं किया जाता है। वहाँ पे आप देखे होइएगा एक स्कैनर होता है जिससे वह जो प्रोडक्ट होता है उसको स्कैन किया जाता है, जो उस पर बारकोड होता है उसको क्या कर लिया जाता है, स्कैन कर लिया जाता है। तो स्कैन करने के बाद जो है उसका जो सारी डिटेल्स कि वह प्रोडक्ट जो है कितने का है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ पूछा गया है कि अगर कोई सेलर है, मतलब कि विक्रेता है, अगर अपने दुकान पे जो है वह क्या कर रहा है, किसी प्रोडक्ट का आइटम जो है उसका जो टैग जिस पे लिखा होता है ना कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है, ये बोले इसका क्वांटिटी लिखा रहता है कि क्वांटिटी 1 पीस है, 2 पीस है या फिर कॉम्बो है, इस टाइप से लिखा रहता है। तो वही टैग को वह क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। अब स्कैन कर रहा है लेकिन वह क्या अगर चाहे वह तो वहां पे उस जो लिखा हुआ है उसका नंबर उसको वह टाइप भी कर सकता है, लेकिन वह टाइप नहीं करने के बजाय वह क्या कर रहा है, उस टैग को ही स्कैन कर ले रहा है। तो इसमें अब पूछा गया है कि वह किसका प्रयोग कर रहा है, उसको स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है, ये आपको बताना है। इनपुट ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है, या आइटम डेटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है, या स्कैनिंग ऑटोमेशन का, या सोर्स डेटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है, या फिर इसमें से चारों में से कोई का प्रयोग नहीं कर रहा है। ये आपसे पूछा गया है कि उसमें वह क्या प्रयोग कर रहा है। तो अब आपको यहां आंसर बताना है कि वह क्या प्रयोग कर रहा है। तो वह प्रयोग क्या कर रहा है, तो वह सोर्स डेटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वह जो है स्कैन जब कर रहा है तो उसी को सोर्स डेटा ऑटोमेशन यानी कि इसी का यूज करके वह उसकी सारी डेटा सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने सिस्टम में क्या कर ले रहा है, ला ले रहा है। तो साथियों इसका जो 204 नंबर का जो आंसर होगा वह सोर्स डेटा ऑटोमेशन आपका आंसर होके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए, उस कुंजी को यानी कुंजी की बात करें तो यानी कि कीबोर्ड के की, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कीबोर्ड के क्या पूछा गया, कीबोर्ड के कौन सा बटन होता है, कीबोर्ड का कौन सा बटन होता है जो क्या करता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, या फिर यहाँ पे कैरेक्टर की बात किया गया है तो वही मान लीजिए टेक्स्ट लिखा गया, फिर अगर कोई सूचना हो पहले से, मान लीजिए अगर कोई इंफॉर्मेशन हो, क्या हो, इंफॉर्मेशन हो
तो इसमें कीबोर्ड के अंदर कौन सा ऐसा बटन पाया जाता है जो ये सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, टेक्स्ट को डिलीट कर ले या फिर इंफॉर्मेशन को डिलीट कर ले, तो कौन सा बटन पाया जाता है। देखिए पहला एडिट दिया हुआ है, एडिट बटन, या फिर डिलीट कुंजी। कुंजी का मतलब हो गया यहाँ पे फिर से वही बात, इसको इंग्लिश में ले लें तो डिलीट की हो जाएगा, इंग्लिश में ले लें साथियों तो इंग्लिश में डिलीट की हो जाएगा। अब ये हो गया ये बी नंबर। तीसरा है डमी आउट की। डमी आउट की कोई बटन ही ना होता है, यहाँ पे टेक्स्ट की होना चाहिए था, ट्रस्ट की लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा आपको टेक्स्ट की, यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट की, टेक्स्ट की, यहाँ पे इस्केप कुंजी। अब आपको यहाँ पे बता दें, इस्केप की बात बता दें तो अगर कोई भी कंप्यूटर में आपका कोई भी अगर डायलॉग बॉक्स खुला हुआ हो, अगर कोई भी आपका डायलॉग बॉक्स खुला हुआ हो, उस डायलॉग बॉक्स से अगर आपको बाहर निकलना हो तो ये इस्केप की का यूज किया जाता है साथियों। किसका यूज किया जाता है, इस्केप की का। बट यहाँ पे बाहर निकलने के लिए न पूछा गया है, यहाँ पे सीधे आपसे पूछ लिया गया है कि डिलीट सूचना को इरेज कैसे कर सकते हैं, कौन से बटन को प्रेस करके सूचना को इरेज कर सकते हैं। तो साथियों बात कर ले तो ये डिलीट की हो जाएगा कि डिलीट की से जो है सूचना को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ जाएं, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि अगर जो है मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं उसको क्या करना, इस टेक्स्ट को आप चाहते हैं सेलेक्ट करना, क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आपको इसमें से क्या यूज करना है ये बात पूछा गया। आइकन को, अब देखिए आइकन किसको कहते हैं यहीं पे बता दें तो किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी डॉक्यूमेंट के वह छोटे सिंबल को आइकन कहा जाता है जिस पे डबल टैप करके आप उसके अंदर इन हो सकते हैं, तो वहीं आपको यहाँ आइकन कहलाएगा। कीबोर्ड, अब यहाँ पे पूछा गया था क्या, हाईलाइट करने के लिए, तो यहाँ कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, आइकन होगा ही नहीं। अब बचा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किसके लिए होता है, तो हार्ड डिस्क होता है किसके लिए साथियों, स्टोरेज डिवाइस होता है, तो ये भी यहाँ नहीं होगा, ये तीनों यहाँ पे गलत हो गया, तीनों गलत। चौथा बचा फ्लॉपी डिस्क। तो अभी एक नंबर क्वेश्चन पे बात किए थे फ्लॉपी डिस्क के बारे में कि ये भी एक तरह का क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। बचेगा हमारा ई नंबर माउस, यानी कि यही हमारा क्या निकल जाएगा, ई नंबर ही इसका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, ई नंबर ही आंसर निकल जाएगा, ई नंबर ही आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं, यहां पे दिया गया है कि श्री एक्स के पास, श्री एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको मैथ की तरफ बनाने के लिए दिया हुआ, मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है बट आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डालने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। श्री एक्स के पास, अब श्री एक्स का मतलब हो गया कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ रख लीजिए, एक्स के जगह पे आप कोई भी नाम रख लीजिए। चलिए आसान बनाते हैं इसको, यहाँ पे हम एक्स के जगह चलिए किसी का नाम ले लेते हैं। चलिए किसी का नाम ले लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सोनी का नाम ले लिए, ये एक्स के जगह पे सोनी का नाम ले लिए। अब चलिए यहाँ पे वाई के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे गीता का नाम ले लिए, एक्स के जगह पे सोनी, यहाँ एक्स के जगह पे क्या हो जाएगी, तो एक्स के जगह पे हमने सोनी मान रखा है, एक्स के जगह पे सोनी मान रखा है, और वाई के जगह पे हमने गीता मान रखा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि श्री एक्स के पास, अब यहाँ जेंट्स नेम लेना था जी, श्री दिया हुआ है, चलिए हम मान लेते हैं श्रीमती, श्रीमती मान लेते हैं, यहाँ श्री के जगह पे श्रीमती मान लेते हैं, फिर यहाँ भी श्री के जगह पे साथियों हम श्रीमती मान लेते हैं, यहाँ पे श्रीमती मान लेते हैं। चलिए श्रीमती मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि श्रीमती सोनी, यहाँ एक्स को सोनी माने हैं ना, तो श्रीमती सोनी के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। यानी कि इस पूरे लाइन का मतलब हो गया कि जो श्रीमती सोनी जी हैं इनके पास अपना कोई प्रिंटर नहीं है, मतलब कोई डेटा को अगर प्रिंट करना है तो इनके पास प्रिंटर नहीं है। क्लियर हो गया बात, मतलब कि ये एक ऑपरेटर है, मान लीजिए कंप्यूटर चला रही हैं बट इनके पास अपना कोई प्रिंटर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का इनको मन है लेकिन इनके पास प्रिंटर नहीं है, जिसके कारण ये प्रिंट नहीं कर पा रही हैं।
फिर बात कर लें तो वह इसे श्रीमती वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहती हैं। यहाँ पे अब चाहती हैं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, लेडीज नाम यानी कि फीमेल नाम जो है ले लिए हैं। तो यहाँ पे जो है सोनी जी अब क्या चाहती हैं कि हम जो हैं गीता जी के पास अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको ले करके जाएं, क्योंकि गीता जी के पास प्रिंटर है। मतलब कि मान लीजिए कि सोनी जी जो हैं उनके पास प्रिंटर नहीं है, गीता जी के पास प्रिंटर है, तो सोनी जी चाहती हैं कि हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको ले करके गीता जी के पास क्या करें, जाएं। और फिर जो है एक जो सोनी जी हैं अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव करके लेके जा सकती हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सीधे ये थोड़ा सा घुमाया था इसलिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। सीधे समझ लीजिए कि जो सोनी जी थी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट उसको वह प्रिंट करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई भी क्या है, प्रिंटर नहीं है, जिसके कारण वह गीता जी के पास ले करके जाना चाहती है। तो वह उस डेटा को कहां सेव करके लेके जाएंगी, बस यही पूछा गया है। तो कहां सेव करके लेके जाएंगी, चलिए देखते हैं। हार्ड ड्राइव में या फिर कागज का टुकड़ा पे, कागज के टुकड़ा पे लेके जाएंगी तो वो तो ऑलरेडी प्रिंट आउट हो गया, ये यहीं पे गलत, काट लीजिए गलत यहीं पे। दूसरा, क्या मॉनिटर पे लेके जाएंगी, क्या मॉनिटर पे लेके जाएंगी, क्या वो नहीं लेके जा सकती हैं, यहीं पे गलत काट लीजिए। स्कैनर, क्या स्कैनर को लेके जाएंगी, नहीं लेके जा सकती हैं। ये तीनों जो है क्या हो गया, गलत हो गया। बचा हमारे पास दो, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, तीन गो ये गलत, एक ये गलत, एक ये गलत और तीसरा ये गलत, तीनों गलत। अब बचा दो यहाँ पे। अब दोनों में से आपको निकालना है कि हार्ड ड्राइव होगा यानी कि हार्ड डिस्क होगा या फिर फ्लॉपी डिस्क होगा। ये आपको मेमोरी वाले सेक्शन में बताया गया था कि मेमोरी वाले सेक्शन में हार्ड डिस्क और एक आपका क्या था, हार्ड डिस्क हो गया। अब ये जो है आपके जैसे सेकेंडरी मेमोरी जो था उसको 4 पार्ट में बांटा गया था, तो वहां पे बताया गया था मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल डिस्क, ऐसे करके 4 पार्ट में उसको बांटा गया था। तो उसी चारों में से यहाँ पे 2 का नाम दिया गया है, हार्ड ड्राइव और एक है फ्लॉपी डिस्क। अब आपको इसका आंसर बताना है कि हार्ड ड्राइव में लेके जाएंगी कि फ्लॉपी डिस्क में लेके जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी। तो अभी अगर जो लोग थोड़ा देर पहले ज्वाइन किए होंगे, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पे बात हुआ था इससे रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन था 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन था कोई जो कि इससे रिलेटेड था। अब आपको देखना है कि हार्ड ड्राइव होगा कि फ्लॉपी डिस्क। एक बार कमेंट कर लीजिए, जो लोग शुरू से जुड़े थे उनको ये आंसर पता होगा। एक बार कमेंट कीजिए, देखते हैं। काफी लोगों का जो है आंसर ए आ रहा है, एक बार कमेंट कर लीजिए, देख लेते हैं। चलिए, कुछ लोगों का जो है आंसर जो है ये आपका आ रहा है फ्लॉपी डिस्क और कुछ लोगों का आ रहा है हार्ड ड्राइव, यानी कि कुछ लोगों का ए है कुछ लोगों का ई है। तो हम आपको यही बता दें कि जब थोड़ी देर पहले ए नंबर जो क्वेश्चन था वहीं पे बताए हैं कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर में है जो डेटा स्टोर करने का काम होता है वह किस में करते थे लोग, तो फ्लॉपी डिस्क में साथियों। तो यहाँ पे जो है हमारा नॉर्मल क्या हो जाएगा आंसर, सीधे इसका ई नंबर फ्लॉपी डिस्क आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। पूछा गया है कि डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। अब आपको बताए थे हार्डवेयर किसको कहते हैं, अपनी भाषा में शुद्ध भोजपुरी में सुन लीजिए, हार्डवेयर किसको कहते हैं। वैसा सामान जिसको हम छू सकते हो, उठा सकते हो या फिर देख सकते हो, लेके इधर उधर घूम सकते हो, उसी को हार्डवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे कहाँ बात किया गया हार्डवेयर में, तो हमें अपने कंप्यूटर में बात हो रहा है। तो कंप्यूटर में कौन ऐसा डिवाइस है जिसको आप लेके घूम सकते हो, मतलब उठा सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट का नाम आप अपने से ढूंढ लीजिए, इसमें कौन है। अब उसमें से भी पूछा क्या जा रहा है कि डेटा इनपुट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो अब आपको इनपुट करने वाली बात देख लीजिए, किससे इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ किस किस चीजों से इनपुट करते हैं ये आपको यहाँ देख लेना है। अब देखिए किस किस चीजों से इनपुट करते हैं बताइए। पहला ही है कीबोर्ड, पहला क्या है कीबोर्ड है, दूसरा यहाँ पे क्या है फ्लॉपी डिस्क है, तीसरा है कर्सर, चौथा है सॉफ्टवेयर और पांचवा है हार्डवेयर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है किस चीजों से क्या कर सकते हैं,
इनपुट कर सकते हैं डेटा, वो भी जो है मतलब कोई ऐसे हार्डवेयर का भाग इसमें बताना है कि जिससे जो है डेटा को बार बार क्या किया जा रहा हो, इनपुट किया जा रहा हो। मतलब अब हार्डवेयर में क्या हो जाएगा, अब हार्डवेयर की बात करें तो अगर इसको छोड़ दिया जाए और फिर आपको इसको छोड़ दिया जाए, यानी कि सी और डी नंबर को आपको छोड़ देना है, सी और डी नंबर को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि ये ऐसे ही गलत है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर लिया हुआ है तो ये हार्डवेयर का भाग हो ही नहीं सकता है। दूसरा यहाँ कर्सर लिया गया है तो कर्सर वो माउस पॉइंटर को बोलते हैं, तो वह यहाँ हार्डवेयर में आ ही नहीं सकता है क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ दो गो ये गलत हो गया, ये दो गो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, दोनों ऑप्शन को हटा लीजिए। बचता है 3 ऑप्शन, कीबोर्ड और फ्लॉपी डिस्क और एक हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का तो भाग ही पूछ रहा है ना, तो यहाँ हार्डवेयर खुद दिया हुआ है। अभी ये तीनों में से आपको आंसर निकाल लेना है कि इसका आंसर होगा कौन। तो इसका आंसर कौन होगा, अब इसमें भी देख लीजिए ना, यहाँ हार्डवेयर खुद दिया हुआ है और हार्डवेयर यहाँ भी दिया हुआ है, मतलब ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात कर ले फ्लॉपी डिस्क का, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है, न कि इनपुट करने के लिए। स्टोरेज डिवाइस है ना, तो एगो बच्चे कौन सी गया, कीबोर्ड, तो आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पहले ही है, खाली जगह को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं, यानी कि इसमें से पांचों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन है जिसको हम लोग स्क्रीन भी बोलते हैं या मॉनिटर भी बोलते हैं। ये मॉनिटर लिखा हुआ है, मॉनिटर होता है, मॉनिटर भी बोलते हैं। देख लीजिए, अब स्कैनर को मॉनिटर बोला जाता है क्या, बिल्कुल नहीं बोला जाता। प्रिंटर को बोला जाता है, नहीं बोला जाता। सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता है। हार्ड डिस्क यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, 4 गो तो इसी गलत हो गया। बच कौन गया, डिस्प्ले, आंसर हो गया डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले को हम लोग स्क्रीन और मॉनिटर भी बोल सकते हैं। 4 ऑप्शन ऐसे ही गलत है, एक ई नंबर जो आपका आंसर है डिस्प्ले है, इसी को स्क्रीन या मॉनिटर दोनों कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रैक बॉल, यहाँ पे फिर खाली जगह दिया हुआ है, का एक उदाहरण है, यानी कि ट्रैक बॉल जो है इसमें से किसका एक उदाहरण है। तो कल वाले क्वेश्चन में जो माउस से रिलेटेड जब हम क्लास ले रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि ट्रैकिंग बल्ब या ट्रैक पॉइंट या पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहते हैं। तो यहाँ बात कर ले कि जो ट्रैक बॉल होता है ना, ट्रैक बॉल होता है वह एक जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि माउस के तरह का ही वह भी एक डिवाइस होता है ट्रैक बॉल, जिसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस का ही एक उदाहरण है ट्रैक बॉल, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, पॉइंटिंग डिवाइस। क्लियर है, क्या आंसर हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे, यहां पे फिर खाली जगह है, का यूज कर सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे ही कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है जिसका आप यूज कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट डिवाइस का यूज कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस का यूज, अब यहाँ पे इनपुट कर रहा है तो यहाँ आउटपुट दिया, ऐसे ही गलत है। स्टोरेज डिवाइस हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई अभी छोड़ ही देंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब ये प्रोसेस करेगा, बच गया इनपुट, तो इनपुट जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। अब आपको कल बताए थे कि अगर लेफ्ट बटन की बात करें तो ओके के लिए यूज करते हैं, और राइट बटन की यूज करें तो प्रॉपर्टीज बार खुलता है, या प्रॉपर्टीज में जाने के लिए बोला गया था उसका यूज करते हैं। तो यहां देख लेते हैं कि वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने से होता है। क्या सेम काम होता है क्या, बिल्कुल नहीं, गलत है। एक विशेष मेनू खुलता है, कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता होगा ना, तो ये भी गलत है। माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, ये भी गलत है, क्योंकि 2 बटन होते हैं तो माउस पे दाहिनी तरफ भी क्लिक होता है। कंप्यूटर स्लीप मोड पर चला जाता है, गलत है। बी नंबर आंसर होगा। एक विशेष मेनू ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है, एक विशेष मेनू ओपन हो जाता है जिसमें हमारा कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे आए। यहाँ पे खाली जगह दिया है कि एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसमें से पूछा गया है कि ये जो 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है। तो क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, आप बताइए। प्रिंटर इनपुट या आउटपुट,
बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हो गया। दूसरा जो हमारा बचा मॉनिटर, मॉनिटर भी आपका कौन सा डिवाइस होता है, तो मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ बचता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया साथियों यहाँ, तो यहाँ पे हो गया सीपीयू। क्या हो गया, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा बच क्या गया, तो ये भी आउटपुट हो गया, तो ये गलत है, मॉनिटर भी गलत हो गया, सीपीयू यहाँ इनपुट होता ही नहीं है, ये तो पेरिफेरल में जाता है, ये भी गलत हो गया। बच क्या गया, स्कैनर, यानी कि इसका आंसर जो होगा सी नंबर आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कंट्रोल व शिफ्ट की किस प्रकार की कुंजियां है। अब कल आपको बताए थे कि ये किस तरह का कुंजी है। कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और एगो और इसके साथ में बटन था जिसको हम लोग अल्ट बटन बोलते हैं। ये तीनों का समूह जो है क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और अल्ट बटन के समूह जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बता दें, इसको मॉडिफायर कीज कहते हैं। कल वाले क्वेश्चन में ये बताया गया था, क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज कहते हैं, यानी कि सी नंबर जो है इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है। कितना आसान आसान क्वेश्चन है आज का। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा, मतलब कि कौन किस तरह के डिवाइस में जो है कीबोर्ड को शामिल किया जाएगा। आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड शामिल होगा, या फिर स्टोरेज डिवाइस में शामिल होगा, या फिर आपका प्रिंटिंग डिवाइस में शामिल होगा, या फिर इनपुट डिवाइस में शामिल होगा। इसका जवाब आप खुद दीजिए। तो चलिए सारे लोग जवाब कीजिए, इसका जवाब कीजिए, इसका जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से जवाब कीजिए सारे लोग। सारे लोग जवाब कीजिए इसका। कुछ लोगों का आंसर जो है बी आ रहा है। बी में क्या है, इनपुट डिवाइस। चलिए राधा कुमारी जी का आंसर बी आ रहा है, निर्जू कुमारी जी भी, सारे लोगों का बी आ रहा है। चलिए सबका सही है, जिनका भी बी आ रहा है सबका सही है कि कीबोर्ड जो है क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं। डेटा को इनपुट कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही गलत, यहाँ आउटपुट पूछा गया या इनपुट दिया गया, ऐसे ही गलत हो गया। डेटा स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। डेटा को स्कैन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। स्कैन भी करेंगे तो क्या होगा, इनपुट में ही जाएगा। तो डेटा को व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। डेटा को व्यू, व्यू का मतलब हो गया देखना, देखना। डेटा व्यू का मतलब देखना, तो डेटा को देख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यही आपका डी नंबर आंसर निकल करके आ जाएगा। डेटा को व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आए। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर्स निम्न में से कौन डाल सकता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स डालना हो, ग्राफिकल इमेज डालना हो या फिर पिक्चर डालना हो तो निम्न में से कौन डाल सकता है। प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर डालने की बात किया गया है, अंदर डालने की बात किया गया। प्रिंटर ऐसे ही गलत, प्लॉटर भी प्रिंटर का ही भाग होता है, ये भी ऐसे ही गलत। इमेज, कीबोर्ड से इमेज को डाला नहीं जा सकता है, ऐसे ही गलत। बच गया माउस, माउस हमेशा क्लिकिंग के लिए काम होता है, तो ये भी गलत। यहाँ बच क्या गया, स्कैनर। आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर, यानी कि आंसर इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ अब कीबोर्ड का दो कुंजी और ले लेते हैं, मतलब कि दो की और पढ़ लेते हैं। यहाँ एक होता है बैक स्पेस की, बैक स्पेस की। एक होता है साथियों डिलीट की। क्या होता है, डिलीट की। एक होता है डिलीट की। चलिए दोनों का काम देख लें। अगर मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ हो गया, तो इस कर्सर से लेफ्ट साइड की बात करें तो ये वाला एरिया, राइट साइड की बात करें तो ये वाला एरिया। क्लियर है। इधर बात करें तो लेफ्ट और इधर बात करें तो राइट। अब यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति से बाईं ओर, बाईं ओर मतलब अगर कर्सर यहाँ है तो इधर मिटाना है हमको। एक कैरेक्टर को मिटाना हो, मतलब एक लेटर को मिटाना हो। कितना,
एक लेटर को अगर मिटाना हो तो क्या करेंगे, कौन से बटन का यूज करेंगे, तो बैक स्पेस की का। अब याद रखिएगा कि अगर जो है कर्सर से लेफ्ट साइड एक एक लेटर मिटाना हो तो यहाँ बैक स्पेस की का यूज करते हैं, और अगर वही काम इधर राइट साइड में मिटाना हो तो डिलीट की का यूज करते हैं। क्लियर है सबका? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। मतलब कि कुंजियों मतलब कि कीज से नंबर को, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक के नंबर को जल्दी से टाइप किया जा सकता है। किससे जो है, ये पांचों में से किससे जो है नंबर टाइप करना हो, अगर 0 से लेकर 9 तक का नंबर टाइप करना हो तो जल्दी से टाइप कर सकते हैं, ये पूछा गया। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट से, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, ये तो मॉडिफायर कीज हो गया, तो इससे तो टाइप होगा ही नहीं, गलत है। फंक्शन कुंजी ये F1 से लेके F12 तक होता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही गलत हो गया। एरो कीज, एरो की से क्या होता है, एरो की से होता है जो हमारा कर्सर होता है, ये लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम मूव करने के लिए यूज में लाया जाता है। 4 गो एरो की होता है, आपको बताए थे, तो ये भी गलत हो गया। बच कौन सी गया, न्यूमेरिक बटन। न्यूमेरिक बटन यानी कि वही नंबर बटन 0 से लेके 9 तक के नंबर। तो आंसर क्या निकल जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े, एक बार बोल दीजिए सारे लोग, आगे बढ़े। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ खाली जगह है, का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिलीट इमेज बनाने के लिए, डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। पूछा गया है कि यहाँ डैश का प्रयोग करके हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है। किसका यूज करके जो है हाथ से लिखा गया टेक्स्ट हो उसको डिजिटल इमेज बनाने के लिए यूज में लाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे मान लीजिए कि हम हाथ से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो इसको डिजिटल बनाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, तो टच पैड का। मतलब अगर ये टच नहीं रहता तो हम लिख पाते, नहीं लिख पाते, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। टच पैड का यूज करके हम उसको क्या बना सकते हैं, तो डिजिटल बना सकते हैं। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आए कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मोबाइल खरीदते हैं तो बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर खरीदते हैं तो बोलते हैं कि जो आपका डिस्प्ले का साइज है वो इतने इंच का है। मोबाइल खरीदते हैं तो उसको बता देते हैं कि जो हमारा मोबाइल का साइज है वो इतने इंच का है। तो इसको जो है कैसे मापते हैं, तो जिग जैग का मतलब हो गया कि आप उसकी साइज ऐसे माप रहे हैं, जिग जैग का मतलब हो गया। हॉरिजेंटली का मतलब हो गया कि आप सीधे ऐसे माप रहे हैं, हॉरिजेंटली मतलब ये जो हमारा स्क्रीन हो गया, तो मान लीजिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक माप लिए। दूसरा है यहाँ डायगोनली। डायगोनली का मतलब हो गया, मान लीजिए अगर ये आपका स्क्रीन है, अगर ये मान लीजिए आपका क्या है स्क्रीन है, तो डायगोनल का मतलब हो गया कि आप एक कॉर्नर से लेके ऐसे दूसरे कॉर्नर पे माप रहे हैं। तीसरा है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब हो गया, मान लीजिए ये आपका अगर स्क्रीन है तो आप ऐसे सीधे माप रहे हैं। या फिर केंद्र से सबसे दूर के कोने तक। अब यहाँ पे तो केंद्र या अगर यहाँ है तो सबका कोना तो एक के बराबर होगा ना, तो ये तो ऐसे ही गलत कर लीजिए, इसको ऐसे ही गलत कर लीजिए। अब जिग जैग वाला ऐसे तो आप माप नहीं सकते हैं, तो इसको भी ऐसे ही गलत कर दीजिए, ये भी ऐसे ही गलत। अब बच गया ये 3 ऑप्शन, हॉरिजेंटली मापते हैं कि वर्टिकली मापते हैं। हॉरिजेंटल बता दिए कि अगर आपका स्क्रीन ऐसा है तो अगर ऐसे मापते हैं तो हॉरिजेंटल हो गया। वर्टिकल बोले तो ऐसे था, तो अगर ऐसे मापेंगे तो वर्टिकल हो गया। लेकिन हम तो ना ही जिग जैग में मापते हैं, ना ही वर्टिकल में मापते हैं, ना ही हॉरिजेंटल में मापते हैं। हम लोग जब भी स्क्रीन को मेजर करते हैं, या फोन हो या फिर हमारा लैपटॉप हो या फिर कोई कंप्यूटर हो या फिर टीवी हो या फिर आपका कोई बोर्ड हो, उसको जब भी हम लोग मापते हैं तो उसको डायगोनल ही मापते हैं, ऐसे मापते हैं डायगोनल। एक कॉर्नर से लेके, मान लीजिए हमारा ये अगर मॉनिटर स्क्रीन है, ये हमारा मॉनिटर स्क्रीन है, तो इसको जो है अगर हम मापना है हमें कि ये कितने इंच का है, तो हम कैसे मापेंगे, ई कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक, या नहीं तो ई कॉर्नर से लेकर के ई कॉर्नर तक। बात समझ में आ गया? तो यही डायगोनली कहलाता है, डायगोनली इसको मापते हैं, डायगोनल मापते हैं। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होता है,
अब अगर हम बात कर लें रेजुलेशन, यहाँ पे बात करें कि मॉनिटर का रेजुलेशन जितना ही अधिक रखिएगा, पूछा गया है मॉनिटर का रेजुलेशन जितना ही अधिक रखिएगा तो पिक्सल्स जो हैं उतने ही अधिक होते हैं। अब पिक्सल्स क्या होते हैं, तो पिक्सल्स जो किसी भी इमेज का वह सबसे छोटा रूप होता है, जिसमें अगर बात करें तो एक पिक्सल्स में केवल एक ही कलर भी पाए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे पिक्सल्स, अगर कोई इमेज देखते हैं तो जितने भी हमारे इमेज होते हैं तो वह सारे इमेज जो है बहुत सारे पिक्सल्स से मिल करके बना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होगा हमारा पिक्सल्स भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ गए। अगले नंबर क्वेश्चन पे आए तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो है यूज में आने वाला कोई एक पॉइंटिंग डिवाइस का नाम बताइए जो इनपुट डिवाइस भी हो, यानी कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हो। इसमें से कौन सा आता है सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला, ट्रैक बॉल या फिर टच पैड या फिर टच स्क्रीन या स्कैनर या माउस। इसका आंसर बहुत ही आसान है, ये आप भी दे सकते हैं, इसका आंसर बहुत ही आसान है। आंसर इसका हो जाएगा कि मतलब कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात कर ले तो यहाँ पे माउस ही है ना, माउस को ही पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोल लेंगे, तो ये माउस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन पे आए, हमारा अगला क्वेश्चन है माउस के दो मानक बटनों के बीच, क्वेश्चन है कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है। अब आपको कल माउस का एक फिगर बना करके बताए थे कि अगर इस तरह से है माउस हमारा तो इसको हम लोग लेफ्ट बटन बोलते हैं, लेफ्ट बटन, इसको हम लोग राइट बटन बोलते हैं और इसको हम लोग स्क्रॉल बटन बोलते हैं, ये बात बताए थे। तो अब यहाँ पूछा गया है कि माउस के दो मानक बटनों के बीच, मतलब है दोनों बटन के बीच, लेफ्ट और राइट दोनों बटन के बीच जो ये व्हील होता है, व्हील मतलब है जो स्क्रॉल वाला बटन होता है, इसका क्या प्रयोग होता है। वेब पेजों पर क्लिक करना या शट डाउन करना या रिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना या विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना या फिर स्क्रॉल करना। अब स्क्रॉल करने का मतलब हो गया कि इसको जो है स्क्रॉल करके आप अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट हो सकते हैं। तो क्या इसका काम इसमें से कौन होता है, तो इसका काम स्क्रॉल करना होता है। नाम है स्क्रॉल बटन, तो काम क्या होगा, स्क्रॉल करने का। ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है वॉइस डेटा को शब्द में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। वॉइस डेटा को, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं वॉइस डेटा को शब्द में, यानी कि मान लीजिए जैसे हम लोग कैसे गूगल पे सर्च करते हैं हेलो गूगल ये करो वो करो, तो वो क्या करता है वहाँ टाइप हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि हमको ये मूवी चाहिए या ये सॉन्ग चाहिए, जैसे बोल देते हैं तो वह वहाँ पे क्या शब्दों में टाइप हो जाता है, तो जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है खाली जगह कि इसमें से किसका जो है यूज करके आप वॉइस डेटा को शब्दों में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं जिसको कंप्यूटर समझ सकता हो। ये यहाँ आपका क्वेश्चन है, तो आपको जो है इसका जवाब देना है। अगर तो जवाब की बात कर ले, इसका क्या हो जाएगा जवाब इसका, तो स्पीच यहाँ पे हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपकी आवाज़ों को, स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उसी चीज को यहाँ पे आंसर इसका निकल जाएगा। अगली बात कर ले क्वेश्चन का, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या नहीं कर, यहाँ पे पूछा गया कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक जो है इनपुट डिवाइस को सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, या फिर सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, या फिर सूचना को डिलीटाइज करना होगा, या
डिजिटाइज करना होगा, या फिर सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा, या आउटपुट डिवाइस भी बनाना होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप जो है कोई डेटा उसको या कोई इंफॉर्मेशन अगर देते हैं तो जब तक कंप्यूटर उसको पहचान नहीं लेता है तब तक इनपुट डिवाइस को इसमें से क्या करना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब तक जो है आपका जो डेटा हो या फिर जो सूचना हो कुछ भी हो, तो जब तक जो है उसको कंप्यूटर पहचान नहीं लेता है तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा। यानी कि डिजिटाइज करने का मतलब हो गया कि जब तक जो है मान लीजिए आप कोई डेटा दे रहे हैं, कंप्यूटर उसको नहीं समझ रहा है, तो तब जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप वो डेटा दे रहे हैं तो उस इनपुट डिवाइस को तब तक उसको डिजिटलाइज करना होगा, डिजिटाइज करना होगा जब तक कंप्यूटर उसको पहचान न ले। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए कि कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन से है। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस देखिए, स्कैनर, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस होता है। अब आपको बता दें, अब यहीं पे आउटपुट मिल गया तो ये नहीं कि आंसर मार लीजिएगा, अभी आगे पढ़ लीजिए। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है। माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर, जब तक पांचों ऑप्शन न देखा कीजिए आंसर कभी नहीं लगाइएगा, ऐसे क्या होगा कि मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ मॉनिटर दिया हुआ है, मॉनिटर भी आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। अब यहाँ पे तो आपसे गलती हो जाता ना, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पूछा गया है तो आउटपुट इस ऑप्शन में दो गो मिल गया, एगो यहाँ प्रिंटर भी मिल गया और एगो यहाँ मॉनिटर भी मिल गया। तो अब पूछा गया है क्या, प्राथमिक, यानी कि सबसे फर्स्ट अगर कोई आउटपुट डिवाइस का इसमें जरूरी है तो क्या सबसे मान लीजिए कि अगर कंप्यूटर पे बैठे हैं, बैठते बैठते वहाँ आउटपुट डिवाइस में कौन सा डिवाइस जरूरी है, प्रिंटर की मॉनिटर। प्रिंटर तो बादों में प्रिंट कर सकते हैं ना, लेकिन बिना मॉनिटर का देख नहीं सकते ना, जो डेटा इनपुट या फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वह देख नहीं सकते हैं। तो जो प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यहाँ पे होगा वह क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देख के आप आंसर लगा दिए रहते तो ये गलत हो जाता प्रिंटर। यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, मॉनिटर निकल करके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए तो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है। पूछा गया है कि वह कौन सा डिवाइस है जो जानकारी को इंटर करती है, मतलब कि वह कौन सा डिवाइस है, यंत्र है जो हमारे द्वारा दिए गए जानकारी को कंप्यूटर में इंटर करती है और कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट करने देती है, मतलब कि उससे जो है एक बोले तो सामंजस्य स्थापित करने देती है। कौन सा डिवाइस है, पहला यहाँ पे दिया गया है सॉफ्टवेयर, दूसरा दिया है आउटपुट डिवाइस, तीसरा दिया है हार्डवेयर, चौथा दिया है इनपुट डिवाइस और पांचवा दिया है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस यहाँ पे दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि इंटर करने का केवल बात किया गया है, न कि बाहर निकालने का भी बात किया गया है। तो इंटर करने का बात किया गया है, मतलब कि इनपुटेड डिवाइस कोई होगा जिससे इंटर करते होंगे। तो इनपुट डिवाइस यहाँ दिया गया है तो आंसर यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि वे कौन सी डिवाइस है जिससे जानकारी को इंटर मतलब कि कंप्यूटर के अंदर इंटर भी किया जाता हो और फिर जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने भी देती हो, यानी कि सामंजस्य स्थापित हम दोनों के बीच बैठाने भी देती हो। तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर में अगर आपको प्रिंटेड डायग्राम पाना हो, मान लीजिए कि कंप्यूटर में अगर कोई आप फोटो वगैरह रखना चाहते हैं तो प्रिंटेड डायग्राम हो गया का पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन है। यानी कि अगर कंप्यूटर में आपको कोई फोटो वगैरह स्कैन वगैरह करके रखना हो तो आप इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे। प्रिंटर का यूज करते हैं, नहीं। प्रिंटर को छापने के लिए। माउस का यूज करते हैं, नहीं। क्लिक करने के लिए। कीबोर्ड बटन जो होता है क्या, टाइप करने के लिए या कोई टेक्स्ट टाइप करने के लिए या कोई ऑर्डर देने के लिए इसका यूज करते हैं, नहीं होगा। टच पैड यानी कि इसे छू के हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रिंटेड डायग्राम बोला गया तो स्कैनर के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड डायग्राम को अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो स्कैनर वैसे भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ई नंबर। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है, पूछा गया है। स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर, ये माउस जो है क्या मेमोरी वाला डिवाइस, मेमोरी वाला पार्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। तो स्टोरेज में नहीं जाएगा।
आउटपुट डिवाइस, माउस आउटपुट है या इनपुट है? माउस आउटपुट या इनपुट? यहाँ इनपुट और आउटपुट दोनों दिया गया है, इनपुट है कि आउटपुट है, यही दोनों में से तो निकालना है। ये तीन को तो ऐसे ही गलत है, इसको काट लीजिए। बच क्या गया? आउटपुट और इनपुट, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? आ गया पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि इनपुट का भी है और आउटपुट का भी है। दोनों में से कौन ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है? प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट आउटपुट दोनों है क्या? प्रिंटर आउटपुट इनपुट दोनों है या नहीं है? तो नहीं है, क्योंकि ये केवल आउटपुट है। स्पीकर, स्पीकर इनपुट आउटपुट दोनों है? ये भी नहीं है, क्योंकि स्पीकर केवल इनपुट होता है जिससे हम लोग आवाज को सुन सकते हैं। मोडेम, अब मोडेम क्या होता है? जिससे हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट वगैरह चलाते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर जो है आपका केवल आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर केवल इनपुट डिवाइस है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा कौन? एगो मोडेम, सी नंबर, सी नंबर सही है। मोडेम, मोडेम से इंटरनेट चलाते हैं लोग, तो वो क्या करता है? पहले जो है फ्रीक्वेंसी को अपने पास लेता है, फिर अपने पास से जो उसको आउटपुट देता है, किसको? हमारे कंप्यूटर को। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर को हमारे साथ जो है जुड़ने देता है, कम्युनिकेट करने देता है, मतलब कि सामंजस्य स्थापित करने देता है, उसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं? अभी जस्ट 2 या 3 क्वेश्चन पहले यही क्वेश्चन था सेम, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। इसका आंसर इनपुट डिवाइस वहां भी हुआ था, यहां भी होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? यहाँ पे पॉइंट जो लिखा है ना, पॉइंट, ये यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइंट। एंड ड्रॉ डिवाइस है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ये जो है ना पॉइंट एंड ड्रॉ, तो इसके जगह पे हो जाएगा पॉइंट एंड ड्रॉ। क्या हो जाएगा? पॉइंट एंड ड्रॉ। इनमें से कौन जो है पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? तो आपको बता दें यहाँ पे पॉइंटिंग और ड्राइंग, मतलब जिससे आप कोई चीज बना भी सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, तो कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर है क्या? बिल्कुल नहीं है। कीबोर्ड है? नहीं है, हटा लीजिए। सीडी रोम स्टोरेज डिवाइस होता है, ये भी हटा लीजिए। स्कैनर, स्कैन करते हैं ना इससे, तो बचा कौन? माउस। आंसर क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है कंप्यूटर में कुछ इनपुट करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने हाथों का प्रयोग न करना चाहते। जैसे आपको अगर कभी कभी मोबाइल में कोई चीज इनपुट करना होता है, अगर आपका हाथ खाली नहीं होता है, तो आप क्या कर देते हैं? मोबाइल को बोलते हैं, या जैसे टाइप करने का मन नहीं करता है तो मोबाइल में बोल देते हैं। ये भी वाला क्वेश्चन थोड़ा देर पहले आया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आंसर होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आपकी वॉइस को पहचानेगा तभी तो वह टाइप करेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन। पीछे वाला भी क्वेश्चन यही था, आंसर भी यही था। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए डैश डैश का यूज किया जाता है। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए इसमें से किसका यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला प्रिंटर का, प्रिंटर से तो केवल छपाई का काम होता है, ये यहाँ होगा ही नहीं, ऐसे ही गलत कर लीजिए। लेजर बीम, टच पैड, और फिर एक होता है स्कैनर। तो यहाँ पूछा गया है क्या कि मेमोरी में स्टोर, यानी कि पहले से अगर मेमोरी में स्टोर हो तो उसको जो है डिजिटल इमेज बनाना है। क्या करना है? उसी को डिजिटल इमेज बनाना है। डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए, यानी कि प्रिंट आउट हुआ है कोई पेज, उसको पढ़ने के लिए, इसमें से किसका यूज आप करते हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी थोड़ा देर पहले यही सेम क्वेश्चन आया था कि अगर जो है आप प्रिंटेड जो है कुछ टेक्स्ट है या फिर इमेज है उसको अपने कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं तो स्कैनर का यूज करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। क्लियर?
अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए, यहाँ पे फैक्स नहीं फैक्स होगा जी, फैक्स भेजने के लिए आपको जरूरत है, अगर आपको जो है अपना फोटो किसी को फैक्स करना हो, फैक्स मशीन एक आता है, अगर आपको फैक्स करना हो किसी के पास आपको भेजना हो उसको, तो इसमें से किसका जरूरत करेंगे? टेलीफोन लाइन का, प्रिंटर का, कंप्यूटर का। टेलीफोन लाइन का तो टेलीफोन लाइन से तो भेज नहीं सकते हैं, गलत है। ये भी टेलीफोन लाइन आ गया, ये भी गलत है। मोडेम टेलीफोन लाइन आ गया, ये भी गलत है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और मोडेम, ये तीनों सही है, ये तीनों क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? कल का क्वेश्चन में डगलस एंगलबर्ट, याद है डगलस एंगलबर्ट? डगलस एंगलबर्ट कब बना था? 1977 ईस्वी में बना था, 1977 ईस्वी में बना था डगलस एंगलबर्ट के द्वारा। पहला ढांचा कब तैयार हुआ था? 1969 ईस्वी में पहला ढांचा तैयार हुआ था। माउस का जो है पहला ढांचा कब तैयार हुआ था? तो 1969 ईस्वी में जो है इसका पहला ढांचा तैयार हुआ था। बना कब था? फाइनलाइज कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? फाइनलाइज हुआ था। किनके द्वारा बनाया गया था? तो डगलस एंगलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। ये गलती है, एंगलबर्ट होता है, एंगलबर्ट, एंजलबर्ट, एंजलबर्ट, एंजलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। पहला ढांचा अगर पूछ लिया जाए कि माउस का पहला ढांचा कब बना था, मतलब उसका सांचा कब बना था, तो यहाँ पे अगर पूरी बात कर लें तो 1968 से 1969 के बीच में बना था। किसी बुक में आपको 68-69 मिल जाएगा और किसी बुक में फाइनली केवल आपको क्या मिल जाएगा? तो केवल आपको 69 मिल जाएगा। लेकिन बन के अगर फाइनली बात कर रहे हैं कि मार्केट में लॉन्च कब हुआ था, तो मार्केट में लॉन्च करने की बात करें तो अगर किसी बुक में देखेंगे तो 1970 मिल जाएगा, किसी बुक में 1977 मिल जाएगा। क्लियर है आपको? आगे बढ़ जाएं, आ जाइए। आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइल को खोजेंगे? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले आपको नहीं मिला होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। गत संध्या मतलब शाम के टाइम में, वेब ब्राउजर मतलब आप इंटरनेट जिस एप्लीकेशन से चलाते हैं, जैसे क्रोम हो गया, जो आपका आता है ना क्रोम, गूगल क्रोम, उसी को मान लीजिए। सेव की गई इंटरनेट फाइल मतलब कि अगर कोई फाइल है जिसको आप सेव करके रखे हो, इंटरनेट का कोई फाइल है सेव करके रखे हो, उसको ढूंढने में आप असमर्थ हैं, मतलब आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो खोज विकल्प एक आता है। मतलब खोज विकल्प यानी कि कंप्यूटर में जब आइएगा तो उस ऑप्शन का नाम फाइंड ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? फाइंड या सर्च, फाइंड या सर्च, फाइंड या सर्च। तो इसके साथ जो है, यानी कि इसके साथ जो है, ऑप्शंस के साथ जो है, इसके या इस ऑप्शन के साथ जो है, फाइल को खोजने के लिए अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन के फाइलों का यूज करेंगे? अब एक्सटेंशन क्या होता है ये समझ लीजिए। एक्सटेंशन होता है कि जब कभी भी कोई फाइल आप सेव करते हैं तो उस फाइल के नाम के लास्ट में लगने वाला एक नेम होता है, उसी नेम को एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। तो उस एक्सटेंशन अगर पूछे कि एक्सटेंशन किसको कहते हैं, तो एक्सटेंशन आप बताइएगा कि किसी भी फाइल के नेम के लास्ट में लगने वाले नेम को एक्सटेंशन नेम कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस एक्सटेंशन का आप यूज करेंगे? पीओपी, 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 ऐसे ही कंफ्यूजन है। .com एक आता है नहीं, तो यहाँ हम सेव करते हैं तो हम .com में सेव नहीं करते हैं, हम HTML में सेव करते हैं, HTML में सेव करते हैं साथियों। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, HTML। आगे है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत काम करती है? मतलब कि कंप्यूटर में जो है कोई ऐसा डिवाइस है जो कीबोर्ड का ठीक उल्टा काम करता है। मतलब कि मान लीजिए कीबोर्ड जो है इनपुट का काम करता है तो वह आउटपुट का काम करता हो, कीबोर्ड अगर लिखने का काम करता हो तो वह दिखाने का काम करता हो, मतलब ठीक उसका उल्टा। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस, प्रिंटर, ठीक कीबोर्ड का जस्ट
अपोजिट कार्य करने वाला इसमें से कौन है, इसी को आपको आंसर बताना है कि जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है, कल बताए थे। ट्रैक बॉल माउस का ही एक प्रकार होता है। प्रिंटर से प्रिंटिंग किया जाता है, माउस से जो है इनपुट किया जाता है, मतलब कि ऑर्डर वगैरह दिया जाता है। तो इसमें से आपको आंसर देखना है कि जॉयस्टिक होगा। जिसे बताया कि जॉयस्टिक से आपको क्या करते हैं, आप गेम खेलने में इसको हेल्प लेते हैं। आप कल जो है इसका आपको शेप भी बना करके दिखा दिए थे। ये होता है आपका जॉयस्टिक का शेप। आजकल जो है इसका शेप जो है और भी तरीके के आ गए हैं, जिसमें जो है मल्टीपल वर्टिकल बटन लगे होते हैं। वर्टिकल बटन लगे होते हैं। अब वर्टिकल बटन का मतलब हो गया कि जो भी बटन होते हैं वो इस तरह से खड़े होते हैं, इसी को वर्टिकल बटन कहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो अब ट्रैक बॉल माउस का ही प्रकार है। माउस जो है पता ही है, प्रिंटर जो है आपको पता ही है। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहीं पे बता दें, ये तीनों कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट। कीबोर्ड भी कौन सा डिवाइस, इनपुट। बच कौन गया, प्रिंटर। तो इसका उल्टा काम कौन करेगा, प्रिंटर ही करेगा ना। ये इनपुट करेगा, ये आउटपुट करेगा। बात समझ में आ गया। ये इनपुट करेगा कीबोर्ड, तो ये क्या करेगा, आउटपुट करेगा। क्लियर है, क्लियर है। एक बार सारे लोग आप लोगों का कमेंट थोड़ी देख लें, काफी देर से कमेंट नहीं देख रहे हैं। चलिए सारे लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर लीजिए, जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हुई तो। एक बार सारे लोग जल्दी से कमेंट कर लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो। सारे लोग एक बार प्रॉब्लम अपना पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनी जी का आंसर डी आ रहा है, बाकी सभी लोगों का डी। चलिए बिल्कुल सही, डी आंसर ही होगा, बता दिए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शायद प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां पाई जाती हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां पाई जाती हैं, यानी कि कल की बात है। कीबोर्ड पे जो है कितनी बटन्स पाए जाते हैं, कल आपको बताए थे 104 से लेकर के 106 बटन्स पाए जाते हैं। तो अब इसमें 104 ये पुराने वाले ऑप्शंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 104। तो अब आपको देख लेना है किसके साथ 104 है, इसके साथ 104 है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे आए, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या है। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जितना भी इमेज बना होता है उसका सबसे छोटा इकाई पिक्सल्स होता है। तो यहाँ पे डिजिटल चित्र की बात, यानी कि डिजिटल इमेज का बात पूछा गया, तो पिक्सल्स ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को, यानी कि फोटो को, छवियों का मतलब फोटो को .bmp ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है। .png ये भी एक्सटेंशन है। .jpg एक्सटेंशन है। .tif एक्सटेंशन है। .gif ये भी एक्सटेंशन है। जैसे प्रकार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, यानी कि पूछा गया है कि किस ग्राफिक्स में, किस ग्राफिक्स एप्लीकेशन में डिजिटल फोटो तथा स्कैन किया गया फोटो को इस फॉर्मेट में, यानी कि बिटमैप फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, या जेपीजी फॉर्मेट में, या टिफ फॉर्मेट में, या फिर जीआईएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो पिक्सल्स तो यहाँ ऐसे ही गलत है। पिक्सल्स क्या है, ऐसे ही गलत है। तो जब यहाँ पिक्सल्स गलत है तो यहाँ पिक्सल्स दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। प्लेन का है, प्लेन मतलब नहीं, यहाँ पे बिटमैप बच गया, बिटमैप में होता है इसका सेव। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, जेपीजी का असंक्षिप्त रूप क्या है। जेपीजी का मतलब यहाँ पे आपसे पूरा नाम समझिए पूछा गया है। जेपीजी का पूरा नाम आपसे पूछ लिया गया है कि जेपीजी का पूरा नाम क्या है। जेपीजी का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका जो है क्या है, पूरा नाम होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, किस की का प्रयोग करते हैं, किस की का प्रयोग करते हैं।
मतलब कि आप MS वर्ड में कोई काम कर रहे हैं, एक लाइन लिख लिए, आपको दूसरे लाइन पे आना हो, यहाँ आना हो, तो आप कौन सा बटन यूज करते हैं, तो आपको बता दें एंटर बटन यूज करते हैं, इंटर बटन को यूज करते हैं। इंटर बटन के हिट करते ही नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। CPU डैश डैश यहाँ दिया हुआ है, खाली जगह, इसमें से कौन जो है जो CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो आपको पता होगा कि जो कैलकुलेशन वाला काम करता है, अर्थमेटिक वाला काम करता है, वह ALU करता है। तो यहाँ पे पूछा गया, आंसर हो जाएगा ALU जो है CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। आंसर हो जाएगा A नंबर। ये बहुत आज का क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, सारा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है आज, जो आपके टॉपिक से हट के है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस अभी तक जो है काफी इजी वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा है। आगे है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस का नाम बताना है यहाँ पे, जो कि है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो है किसके माध्यम से जो है क्या करता है, ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह। तो आपको पता है इसमें भी एक बस होता है, बस के द्वारा जो है, बोल रहे बसेज के द्वारा जो है, बसेज बस बोलते हैं, बस के द्वारा जो है मदरबोर्ड के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी पार्ट्स होते हैं, उसके बीच में जो है हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वह ट्रेवल करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आता जाता है। जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड का एक ये कोई पार्ट हो गया, एक ये कोई पार्ट हो गया, एक ये कोई पार्ट हो गया, तो यहाँ से डेटा आया, इन्फॉर्मेशन आया, यहाँ गया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे ही करके कोई दूसरे जगह कंपोनेंट्स पे गया। तो ऐसे जो है ट्रेवल डेटा किसके माध्यम से करता है, तो बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि कंप्यूटर का जो है सबसे मेन भाग अगर पूछा जाए किसको कहते हैं, तो उसमें जो है मदरबोर्ड को कहा जाता है। मदरबोर्ड को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मदरबोर्ड को। अब आपको पता है, बताए थे बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, पहले ही क्लास में बताए थे। तो मदरबोर्ड को कहते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं मदरबोर्ड को। तो आपकी बॉडी से अगर आपका ये बैकबोन अगर हटा दिया जाए, रीढ़ की हड्डी अगर हटा दिया जाए, तो आपका बॉडी किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। वैसे ही यहाँ है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल जो होता है वह मदरबोर्ड ही कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलिए, अभी तक किसी का कोई प्रॉब्लम निकल करके नहीं आया है, बाकी आगे फिर देखते हैं। पीसी का पूरा नाम, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर। खोज लीजिए कहाँ है पर्सनल कंप्यूटर, ए नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एसेसरीज जो है जिस स्थान से, मतलब कि जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, मतलब एसेसरीज का मतलब हो गया जैसे कि कोई पार्ट होते हैं। एसेसरीज का वैसे मतलब निकल करके आता है श्रृंगार का सामान निकल करके आता है। तो मतलब कि जो है मदरबोर्ड में या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एसेसरीज जितने भी होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, एसेसरीज होते हैं, वह जो है सिस्टम यूनिट से जहां पे आकर के जुड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एसेसरीज यहाँ पे आके सिस्टम यूनिट के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है अगर, तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इस वाले पॉइंट को पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। याद रखिएगा कि जहां पे एसेसरीज जो है आपके सिस्टम यूनिट के साथ जहां पे जुड़ता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को पोर्ट कहते हैं। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है, याद कीजिए, कल भी इस पे बात हुआ था। IBM और TMC दोनों बात हुआ था। TMC टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, इसी का नाम बदल के IBM रखा गया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सी नंबर आंसर। देखिए, अगर जो लोग शुरू से क्लास कर रहे होंगे ना, उनको इतना अच्छा से ये चीजें मतलब लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हमको याद है, क्योंकि हम जब भी आपको ये बताना शुरू किए हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको जितने भी ऑप्शंस, हम क्वेश्चन का आंसर बताने का कोशिश नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है वह चारों या पांचों ऑप्शंस को डिस्क्राइब कर दे, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। इसलिए हमारा क्लास जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, दिक्कत यही है। अब हम ऐसे ही करते, आते सीधे पढ़ते कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आगे बढ़ जाते, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते, उसका आंसर बताते, आगे बढ़ जाते। तो ऐसे जो है ना आपको मजा आता ना हमको मजा आता, हमको पढ़ाने में मजा नहीं आता, आपको पढ़ने में नहीं मजा आता। हमारा मतलब होता है कि हम जितना जानते हैं उतना आप तक पहुंचाएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको 100% दें,
लेकिन हाँ, बुरा कब लगता है जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी तक काफ़ी लोग जो है जुड़े भी नहीं हैं और ना ही वीडियो को शेयर किया गया है, अभी तक एक भी लोग शेयर भी नहीं किए हैं वीडियो को। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे वैसे ही हम लोग मेहनत करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग और जो है कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझा सके। अब जिसे कहा जाता है ना कि अगर आप मान लीजिए कहीं काम कर रहे हो, आपको पैसा वहां से ना मिल रहा हो, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, उसी तरह से यहाँ है कि मान लीजिए हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग इनपुट करते हैं, उधर से कोई आउटपुट ना मिलता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि जो है अभी इतने लोग जो है जुड़े हुए हैं हमसे लाइव में, लेकिन अभी तक लाइक मात्र 2 लोग ही किए हैं, 2-3 लोग ही किए हैं, अभी तक लाइक्स भी नहीं मिला है जितने लोग जुड़े हैं। तो मज़ा नहीं आता है। आप लोग जो है जितना ही ये दीजिएगा ना, हम लोगों को उतना ही एनर्जी मिलता है, उतना ही एनर्जी से हम लोग आपके सामने उपस्थित होते हैं, उतना ही जोशो जुनून के साथ आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, साथ लेके चलते हैं सारे लोगों को। तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? अब यहाँ पे बात किया गया है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरण, मतलब मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई साउंड सिस्टम है, जैसे घर पे देख लीजिए, जैसे शादी ब्याह में डीजे आता है, डीजे आता है तो उसमें साउंड होता है, माइक होता है, तो या साउंड हो गया, माइक हो गया, एलईडी बड़ा सा लगा हो, बहुत सारा चीजें लगा हो, वो डांस करते हैं लोग, जो बना रहता है जिसमें लाइटिंग लगा रहता है। तो यहाँ पे जिसे पूछा गया कि किसी प्रकार के संगीत उपकरण का मतलब जिससे हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं, को साउंड कार्डों से, मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं तो जो सॉन्ग होता है उस कार्ड से जो है कौन सा पोर्ट जोड़ता है, मतलब जहां पे वह दोनों आके जुड़ता है ना, तो जो ये पॉइंट होता है इस पोर्ट को पूछ रहा है कि इस पोर्ट को ही क्या कहते हैं? बस कहते हैं। तो बस को तो अभी बताया ना कि क्या होता है, ये डेटा इंफॉर्मेशन को जो है ट्रेवल कराता है, तो ये होगा नहीं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग होगा नहीं। यूएसबी होता है, तो यूएसबी से सारे जो जितने भी उसमें साउंड सिस्टम आते हैं सभी यूएसबी की तरह नहीं होते हैं। तो अब बचा यहाँ पे एक MINI, इसको मिनी नहीं पढ़िएगा, ये अलग अलग लेटर है। MINI ये है आपका अलग लेटर, ये भी M अलग है, I अलग है, DI अलग है और I अलग है। अब इसका पूरा नाम अगर सॉरी पहले इसका आंसर निकाल लीजिए कि इसमें से आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की अगर बात कर ले हम कि आंसर इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये MIDI। क्या होगा? MIDI। अब अगर इसका पूरा नाम हम अगर पूछ लें तो पूरा नाम इसका होता है म्यूजिकल, क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल आपका इंटरफेस। ये M से हो गया म्यूजिकल, I से हो गया इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? कोई सामान, मतलब उसमें जो लगते होंगे। D से हो गया डिजिटल और फिर एक I से हो गया यहाँ पे इंटरफेस। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MIDI, यानी कि इस कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो इस पोर्ट को क्या कहते हैं, ये वाला पोर्ट को क्या कहते हैं? तो MIDI कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहते हैं। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम करता है, ठीक काम नहीं करता है, पूछा गया नहीं करता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। यानी कि अगर आपके पर्सनल कंप्यूटर में, मान लीजिए कि अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसमें अगर इंटरनल मॉडेम जोड़ा गया हो, मतलब मॉडेम जो बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि वहां पे क्या होता है, इंटरनेट चलाने के काम में लाया जाता है, तो पूछा गया कि अगर आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल यानी कि अंदर ही लगा हुआ मॉडेम जोड़ा गया हो और वह ठीक से वर्क नहीं करता हो, तो इसका क्या कारण हो सकता है। मतलब मान लीजिए आपके पर्सनल कंप्यूटर में मॉडेम लगा हो लेकिन इंटरनेट न चलता हो, तो इसमें कारण क्या हो सकता है। तो वह इंटरप्ट, यहां पे ये गलत है जी, यहां पे इनक्रप्ट होना चाहिए था, यहां पे पोर्ट हो सकता है, यानी कि जहां पे मॉडेम लगा होगा वह पोर्ट खराब हो सकता है, या फिर मेमोरी जो है मेमोरी कंप्लीट, या फिर यहां उपयुक्त तीनों। तो देखिए वह इनक्रप्ट हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है कि मॉडेम आपका खराब हो सकता है, या फिर मॉडेम जहां पे लगाया गया है वह पोर्ट खराब हो सकता है। तो अभी तक ए और बी दोनों सही है। तीसरा है मेमोरी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये भी सही है, तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। क्या आंसर होगा, उपयुक्त तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन था कि आपका जो है आपका जो है मॉडेम खराब हो सकता है, या फिर आप जहां मॉडेम यूज किए हैं वह पोर्ट खराब हो सकता है, या फिर जो है मेमोरी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये तीनों सही हो गया। तो यहाँ उपयुक्त तीनों यानी कि आपका इनक्रप्ट भी हो सकता है, पोर्ट भी हो सकता है, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। कंप्यूटर में जो है अनवरत विद्युत आपूर्ति, बात कर रहे हैं जैसे वोल्टेज की आपूर्ति को जो है संक्षिप्त रूप क्या है, तो स्टेपलाइजर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, स्टेपलाइजर। जैसे आप लोग कैसे घर में बिजली अगर लाइन रहता है लेकिन वोल्टेज कम रहता है तो आप लोग स्टेपलाइजर यूज करते हैं, वही बात यहाँ पूछा गया, स्टेपलाइजर उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है। यानी कि मदरबोर्ड बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड से संबंध रखने वाला इसमें से कौन सा भाग है। हार्ड डिस्क होता है क्या, नहीं होता है। वीडियो वह डेस्कटॉप को कहते हैं, मॉनिटर को कहते हैं, नहीं। मोडेम नहीं होता है। माइक्रो प्रोसेसर साथियों होता है, आपके मदरबोर्ड का पार्ट होता है, मदरबोर्ड का भाग होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, माइक्रो प्रोसेसर। अगले क्वेश्चन पे आए, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर कंप्यूटर में जो है आपको सीडी का रन कराना हो, सीडी रन करना हो, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, अगर रन कराना हो तो आपको एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है जिसको सीडी ड्राइवर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सीडी ड्राइवर कहते हैं, सीडी ड्राइवर कहते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। यानी कि सूचना को जो है एक जगह से लेकर के दूसरी जगह अगर जाता है, मतलब एक यूनिट से लेकर के दूसरी यूनिट तक ले जाता है और फिर जो है उसको वापस लाने का काम कौन करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे वापस लाने का काम कौन कर देता है उसको। मान लीजिए सूचना एक यूनिट से लेके गया, फिर उसको वापस दूसरे यूनिट पे लेकर के आया, तो इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक के लेके आने जाने का काम, या फिर ले गया फिर वापस लाया, इसका काम कौन करता है। तो इसका काम जो है डेटाबेस करता है। कौन करता है, डेटाबेस करता है। अगले क्वेश्चन पे आए, आईबीएम का अर्थ फिर आ गया, आईबीएम का अर्थ फिर आ गया, आईबीएम का अर्थ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहां पे आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगले क्वेश्चन पे आए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जिसमें जो है हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, मॉनिटर देखने का काम करता है, इनपुट है आउटपुट है, खत्म। प्रिंटर छापने का काम करता है। बच गया क्या, तो बच गया डिस्क ड्राइव, बच गया यहाँ पे। यानी कि कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव के अंदर जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा साथियों, डिस्क ड्राइव इसका आंसर होगा, यानी कि ए नंबर आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है। पूछा गया है कि कंप्यूटर में जो डिस्क डाली जाती है वह कहां डाली जाती है। मोडेम में, ऐसे ही गलत है। सीपीयू में, ये भी गलत है। हार्ड ड्राइव में, बिल्कुल गलत है। हार्ड ड्राइव भी तो खुद एक डिस्क होता है ना, तो वह उसमें कैसे डाला जा सकता है। यानी कि ये भी यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 3 वो गलत हो गया, तो बचा क्या, डिस्क ड्राइव में। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि कंप्यूटर में जो डिस्क डाली जाती है तो कहां डाली जाती है, तो डिस्क के ड्राइवर में डाली जाती है। डिस्क ड्राइवर में ही डिस्क जो होता है, डिस्क मान लीजिए उसको कहां डाला जाता है, तो डिस्क ड्राइवर में डाला जाता है। क्लियर है। कुछ कमेंट आ रहा है क्या। कोई भाकर जी हैं जो कह रहे हैं सर बीसेफ का क्लास कराओ एमसीक्यू का। अच्छा, इस पे विचार किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगर होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। बीएसएफ का क्लास एमसीक्यू कराने के लिए बोल रहे हैं, अगर होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आगे आते हैं। अगला है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। इसमें एक जो है यहाँ पे खाली जगह पूछा गया है कि इसमें से कौन जो है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। अब इसमें से कौन सा जो है आपके पूरे कंप्यूटर प्रणाली का, पूरे कंप्यूटर सिस्टम का जो है संप्रेषण यानी कि उसको जो है नियंत्रण करने का काम कौन करता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको जो है इसका आंसर देखना है, आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आंसर देख लीजिए, अंक गणित या तार्किक यूनिट, वहीं एएलयू की बात कर रहा है, एएलयू की बात कर रहा है। सेमीकंडक्टर, ये तो एएलयू की बात कर रहा है, तो ये यहाँ होने से रहा। दूसरा यहाँ बात कर ले हम सेमीकंडक्टर, ये भी यहाँ होने से रहा। को प्रोसेसर, ये भी नहीं होगा, बचेगा मदरबोर्ड। यानी कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली को संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है, तो यहाँ मदरबोर्ड करता है। सी नंबर आंसर होगा। क्लियर है बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, थोड़ा पानी पी।
चलिए एक बार सारे लोग बता दीजिए कि आवाज़ जो है आ रही है कि नहीं। एक बार सारे लोग जो है आवाज़ आ रही है कि नहीं, वीडियो और ऑडियो दोनों आपको मिल रहा है कि नहीं, एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए ऑडियो और वीडियो आपको मिल रहा है कि नहीं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप बोल दीजिए, सारे लोग जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, ऑल क्लियर। चलिए आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग वेट कर रहे थे हमारा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग डिवाइस, एक बार कलर चेंज कर लें, वेट कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण, डिवाइस या उपकरण बात एक ही हो गया, का उदाहरण होगा। प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण होगा तो चुंबकीय या मैग्नेटिक इंक रीडर का, या टैबलेट पीसी का, या विशेष कार्य कार्ड का, या स्कैनर का, या कुंजी पटल का। पूछा गया है कि प्रोसेसिंग जो डिवाइस है वह इसमें से किसका उदाहरण है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वह किसका उदाहरण है, किस तरह का वह डिवाइस समझ लीजिए पूछा गया। तो चुंबकीय मैग्नेटिक इंक रीडर का बिल्कुल गलत है, टैबलेट पीसी का ये भी बिल्कुल गलत है, विशेष कार्य कार्ड का जो प्रोसेसिंग होता है वह कैसा होता है, विशेष कार्य कार्ड का एक क्या है, विशेष कार्य कार्ड उपकरण डिवाइस का एक क्या है, मतलब डिवाइस का एक क्या है, उदाहरण है। तो विशेष कार्य कार्ड मतलब ये जो प्रोसेसिंग होता है एक तरह का कार्ड होता है ना, कार्ड जो प्रोसेसर होता है एक तरह का कार्ड होता है, तो वह जो है विशेष कार्य कार्ड का एक क्या है, उदाहरण है। क्लियर है, ऑल क्लियर, सारे लोगों को क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर। पूछा गया है कि इसमें से किस डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, इसमें से कौन जो है डिस्क को पढ़ने के लिए, मतलब ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क ड्राइव, सीपीयू, मतलब ये पांचों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो किसी डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला एक तरह का हार्डवेयर है। कोई डिस्क है, कोई डिस्क है, किसी भी तरह का डिस्क है, मान लीजिए कि जैसे आपका सीडी डिस्क है, मान लेते हैं सीडी ड्राइव। अब डिस्क है, कोई भी डिस्क है, उसको पढ़ने के लिए जो है प्रयोग में आने वाला इसमें से सा हार्डवेयर है। तो अब हार्डवेयर का बात किया गया है साथियों, तो यहाँ एक दिया है सॉफ्टवेयर, तो ये ऐसे ही गलत है, हटा लीजिए इसको। फिर यहाँ हार्डवेयर दिया है तो खुद यहाँ हार्डवेयर भी दिया है, ऐसे ही गलत है, हटा दीजिए। देखिए काम आसान इसी तरह से होता है, काम आसान इसी तरह से होता है। अब बचा फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, सीपीयू, 5 से 3 हो गया। अब ये 5 में से 3 में से आपको निकालना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम अगर बता दें आपको, यहां देखिए फ्लॉपी डिस्क साथियों क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क कच्ची होता है स्टोर करने के लिए, तो ये स्टोर करने के लिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे डिस्क को पढ़ने के लिए पूछा गया है आपसे, डिस्क को पढ़ने के लिए पूछा गया है, तो ये भी गलत, ये गलत किए थे, ये भी गलत किए थे, अब बच गया है दोनों। तो ये दोनों तो सीपीयू का काम प्रोसेसिंग करने का, तो ये भी गलत, ये सही हो गया, बिल्कुल सही। डिस्क ड्राइव जो है, डिस्क ड्राइव जो है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला एक तरह का क्या है, हार्डवेयर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, मतलब कि इसमें से कौन ऐसा एक बॉक्स है जिसके अंदर जो है कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, या अब आपको आंसर यहां बताना है कि इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो हम बात कर लें, यहां पूछ रहा है एक तरह का बॉक्स पूछ रहा है, बॉक्स एक तरह का पूछ रहा है। देखिए
सॉफ्टवेयर बॉक्स नहीं है, बिल्कुल हार्डवेयर बॉक्स हो सकता है, लेकिन वह एक पूरा बॉक्स पूछा गया। तो अभी यहाँ पूरा बॉक्स पूछा गया तो हार्डवेयर को गलत कर सकते हैं। फिर इनपुट डिवाइस पूछा गया है, अब यहाँ इनपुट डिवाइस पूछा गया है, तो इनपुट डिवाइस में क्या आएगा, कोई इनपुट करने वाला ही डिवाइस आएगा, तो ये भी अभी यहाँ गलत कर सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही है, बच गया सिस्टम यूनिट एगो, यहाँ देख लीजिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसके अंदर जो है कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह दिया हुआ है कि हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेट होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत न हो। मतलब कि इसमें से कौन ऐसा हार्ड ड्राइव है जो सिस्टम यूनिट में परमानेंटली रखा गया हो, डाला गया हो, और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया हो, मतलब निकालने के लिए भी उसको डिजाइन नहीं किया गया हो जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत ना हो। मतलब इसमें से पूछा गया है कि कौन ऐसा हार्ड ड्राइव है जो सिस्टम यूनिट के अंदर, हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर जो है परमानेंटली क्या करके रखा गया है, स्टोर करके रखा गया है, तो उसको हम लोग इंटरनल हार्ड ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल, यानी कि अंदर लगा रहता है, तो इंटरनल हार्ड ड्राइव कहते हैं साथियों, इंटरनल हार्ड ड्राइव। क्लियर है बात? जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। आपको जहां दिक्कत हो एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट को देख रहा हूं। आपको कोई टॉपिक लगता है कि इस टॉपिक पे हमको प्रॉब्लम हुई है, आप जो है उस टॉपिक को बता सकते हैं हमें, आपको जो है उस पर जरूर बताया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या कहते हैं। तो साथियों आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाला थीन प्लेट या जो बोर्ड होता है, जैसे जो बोर्ड हमारे होता है ना, बोर्ड सीपीयू के अंदर जो बोर्ड मान लीजिए होता है, उसको हम लोग सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहेंगे, सर्किट बोर्ड कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। पूछ रहा है कि इसमें से सिस्टम यूनिट का भाग कौन है, कौन है पूछा है, कौन है सिस्टम यूनिट का भाग, कौन इसमें से है। तो आपको बता दें, मॉनिटर सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, सीडी रोम मेमोरी का भाग है, प्रिंटर नहीं है, फ्लॉपी डिस्क ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, बच गया सीपीयू। तो साथियों सीपीयू जो है इसका क्या है, सिस्टम यूनिट का एक भाग है। अगले क्वेश्चन पे आए, एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। मतलब कि एक्सपेंशन कार्ड जो होता है वह किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हम बता दें कि जो एक्सपेंशन कार्ड होता है वह एक स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है। किसके अंदर किस में इंसर्ट किया जाता है, मतलब इंसर्ट करने का मतलब रखना, रखना बोल सकते हैं, रखना, इंसर्ट करने का मतलब रखना। किसमें, स्लॉट के अंदर। कहां, स्लॉट के अंदर। बात याद है, स्लॉट के अंदर, बात याद है, स्लॉट के अंदर। आगे मदरबोर्ड क्या है, पूछा गया मदरबोर्ड क्या है। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप होता है, या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, या फिर वही जो सीपीयू चिप है, या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। अब इसमें से कौन है, या फिर एक प्रिंटर का भाग है। चारों में से आपको बताना है कि मदरबोर्ड कौन है। तो मदरबोर्ड साथियों हम बता दें कि मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड एक तरह का सर्किट चिप होता है जो सीपीयू और अन्य जिसमें जो है सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड जो होता है एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर जो है सीपीयू और अन्य चिप जो है लगे होते हैं। तो आंसर साथियों डी नंबर निकलेगा। याद रखिएगा मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। बात याद कर लीजिएगा कि मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है। क्लियर है, बात क्लियर है कि मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है। कोई पूछ ले कि सर्किट बोर्ड किसको कहते हैं, तो मदरबोर्ड को ही सर्किट बोर्ड बोला जाता है। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो मदरबोर्ड को ही बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बात क्लियर, बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है।
अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में एक घड़ी होता है जो टाइम बताता है, तो वह क्या है पूछ रहा है। एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाता है और परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अब मान लीजिए कि जैसे, चलिए मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाता है, चलिए ये भी मान लिए, तो क्या उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ये गलत है। एक टाइमिंग डिवाइस है, अब यहां पे पूछा गया कि एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। चलिए टाइमिंग डिवाइस तक तो सही है, मान लिए टाइमिंग डिवाइस है, चलिए सही है, जो कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को इनपुट को प्रोसेस करती है। गलत है, प्रोसेस काम करना इसका थोड़ी है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के सारे जो है ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उनको जो है सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स एक पैदा करती है, एक बोले तो इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नल पैदा करती है। तो सी नंबर आपका सही है। क्लियर है बात? क्लियर। आगे आइए, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? पूछा गया है कि इसमें से सीपीयू का भाग कौन नहीं है। पहला है एएलयू, दूसरा है प्रीफेच यूनिट, तीसरा है डिकोड यूनिट, चौथा है रैम। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है सीपीयू का भाग नहीं है। तो रैम क्या है? मेमोरी का भाग होता है। क्लियर बात? बात क्लियर। आगे आइए, कंप्यूटर की घड़ी स्पीड की गणना किस चीजों में की जाती है? जैसे कंप्यूटर की जो घड़ी का स्पीड होता है, जो घड़ी चलने का आपका स्पीड होता है, पूछ रहा है उसकी गणना किस चीज़ों में आप करते हैं, किस चीज़ों में उसकी गणना होती है। तो अब आपको बता दें कि उसकी जो गणना होती है वह बीट में की जाती है, बीट में की जाती है, बीट में की जाती है, बीट में की जाती है। किसमें साथियों? तो बीट में की जाती है। बता दें किसमें? बीट में की जाती है। याद रखिएगा किसमें? बीट में। कंप्यूटर का जो घड़ी होता है उसका चलने का जो स्पीड मापा जाता है वह किस चीजों में मापा जाता है? तो बीट में मापा जाता है। याद रहेगा, बात याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का स्पीड नहीं पूछा गया है, कंप्यूटर का स्पीड बिल्कुल नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कंप्यूटर की घड़ी का स्पीड पूछा गया है, तो बीट्स में होता है, बीट में होता है। याद। आइए कोशिश कीजिए क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। कोशिश ऐसा कीजिए कि क्लास को दोबारा फिर आपको देखना ना पड़े। जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं मुझे, आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी क्वेश्चन हो रहा है यहीं पे याद करने का कोशिश कीजिए कि आपको यहीं पे याद हो जाए, फिर दोबारा आपको देखना ना पड़े। अभी तक जो है काफ़ी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अंदर से जो है एनर्जी मिलती है। तो आप लोगों से जो है यही कहेंगे कि आप लोग जो है इसको सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो है कुछ लोग और देखें इसको, उनको भी फायदा मिले। आगे आते हैं, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? पूछ रहा है कि मदरबोर्ड पे ऐसा क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों के साथ क्या कर देता है? जोड़ देता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब मदरबोर्ड के ऊपर क्या इसमें से रहता है जो क्या करता है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू को बाकी और भी पुर्जे से, यानी कि और भी पार्ट से क्या कर देता है? जोड़ देता है। तो सिस्टम बस कहते हैं उसको। आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो सिस्टम यूनिट के साथ आके अगर और भी कोई पार्ट जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम बस कहते हैं। आगे आइए, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन है? रैम, मतलब कंप्यूटर के 3 ऐसे मुख्य घटक का नाम, मैंने मुख्य पार्ट का नाम पूछा गया। रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा टेप, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर। दूसरा क्या है? टेप है, एक फ्लॉपी डिस्क है, और एक क्या है? मॉनिटर है। अब देखिए ना, अब बात कर ले यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फ्लॉपी डिस्क और मॉनिटर का। तो पहले बताइए, कंप्यूटर का सबसे मुख्य घटक पूछा गया, तो मॉनिटर का काम कब पड़ता है? जब सारा चीज तैयार रहता है तब ना, देखने के लिए। तो इसको यहाँ हटा लीजिए, इसको यहाँ हटा लीजिए, मॉनिटर इसमें भी यहाँ हटा लीजिए, सीधे काट लीजिए। बचा कौन? रैम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, मतलब ये सीपीयू तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बात ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आपको जो है ना ऑप्शन से भी पता करके निकालिएगा ना, यानी क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है समझिए,
तब आपको ऑप्शन की तरफ देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर जब क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तब क्या कीजिए, ऑप्शन को एक बार पलटिए, ऑप्शन को पढ़िए। हम तो यही कहते हैं कि जब तक आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तब तक आप पढ़ते रहिए। जब तक क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़िए तब तक पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है? मतलब पूछा गया है कि यूएसबी का पूरा नाम, सीधे डायरेक्टली बोला जाए तो सीधे पूछा गया है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है। बात कहा जाए तो सीधे पूछा गया है कि यूएसबी का पूरा नाम, यूएसबी का पूरा नाम पूछा गया है। तो देखते हैं, यूजर सिस्टम बोर्ड बिल्कुल गलत है, यूनिक स्टैटिक बेस ये भी गलत है, यहाँ बस यूनिवर्सल सीरियल बस ये सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का पूरा नाम। आगे देखिए, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, जैसे आपको अभी जो है हम लोग मान लीजिए वीडियो क्लास शुरू होने के पास आपको लिंक भी मिला होगा, या फिर जो है आप किसी के पास ये वीडियो शेयर करेंगे तो लिंक जाता है ना, वहाँ डायरेक्ट वीडियो नहीं जाता है, लिंक जाता है। तो अगर वहाँ लिंक जा रहा है तो वही चीज़ पूछा गया है, तो उस लिंक पे वह क्लिक करता है, तो उस लिंक पे जब वह क्लिक करता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट यानी कि जो हमारा ये रहता है वो ओपन हो जाता है ना। तो वहाँ पूछा गया है कि एक वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसको क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा उसको हाइपरलिंक कहते हैं। लिंक इसी में जुड़ा है ना, तो जैसे आप लोग शॉर्ट में लिंक बोलते हैं इसी को हाइपरलिंक कहते हैं, याद रहेगा, हाइपरलिंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का काम मतलब अर्थ होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे नेट बैंकिंग कहते हैं हम लोग अपने शॉर्ट लैंग्वेज में, उसी को इंटरनेट बैंकिंग कहा गया। तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना मतलब इंटरनेट के ही माध्यम से बैंक का काम कर लेना, उसी को नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब इंटरनेट के द्वारा ही बैंक का काम जब आप कर लेते हैं, बैंक का काम सारा हो जाता है, खाता खुल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उसी इंटरनेट बैंकिंग यानी कि इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना ही कहलाता है। बात क्लियर? आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी यानी कि कनेक्ट होने के लिए कौन सा इसमें से उदाहरण है आपका? कनेक्टिविटी का उदाहरण पूछा गया है। तो कनेक्टिविटी, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए आपको अगर एक दूसरे से कनेक्ट होना हो, किसी से बात करना हो, जैसे मान लीजिए कि वीडियो कॉल बात करना हो, तो कनेक्टिविटी का मतलब पूछा गया। तो कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट, कनेक्टिविटी इंटरनेट। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो इंटरनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का पूरा नाम हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज गलत है, हाई टेक मेल लैंग्वेज गलत है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सी नंबर सही है साथियों। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? INB के द्वारा, IETF के द्वारा, या BSNL के द्वारा? अब यहाँ नॉन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप, इसका आंसर पूछा गया है कि इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। तो इंटरनेट की बात करें हम, किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट चलाया जाता है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। इंटरनेट चलाया जाता है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। इंटरनेट चलाया किसके द्वारा जाता है? इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। तो यहाँ देखते हैं दिया है क्या, शॉर्ट में यहाँ दिया है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इसी का शॉर्ट नाम साथियों यहाँ दिया गया है कि इंटरनेट जो है किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटर NIC के द्वारा, यानी कि इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा चलाया जाता है। बात क्लियर है? सारे लोगों का क्लियर है?
चलिए सारे लोग क्लियर हैं, आगे बढ़ जाते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? ये बात सबको पता होगा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी। तो अगस्त का महीना था, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को क्या किया गया था? भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। पूछा गया डॉट कॉम डोमेन का संबंध है। डॉट कॉम जो है एक आता है आपका डोमेन, जब वेबसाइट वगैरह आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि डोमेन क्या होता है। तो डॉट कॉम जो है डोमेन जो है किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे बता दें कि जो डॉट कॉम डोमेन होता है वह हमारा व्यापारिक संस्था से क्या होता है? रिलेटेड होता है, व्यापारिक संस्था से कनेक्शन रखता है, संबंध रखता है। कौन? डॉट कॉम डोमेन। डॉट कॉम डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है आपको अभी समझ में हो सकता है न आए, बस इसको याद कर लीजिएगा कि डोमेन जो होता है जब वेबसाइट डेवलप करते हैं हम लोग, जब वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो उसी में इसका जरूरत पड़ता है डोमेन का। तो डॉट कॉम डोमेन है। डॉट कॉम जो है एक तरह का डोमेन है, जिसे हम लोग कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो लास्ट में डॉट कॉम लगा लेते हैं, तो वह वेबसाइट जो समझ जाएंगे व्यापारिक संस्था से रिलेटेड होता है। तो डॉट कॉम जो डोमेन होता है वह व्यापारिक संस्था से क्या रखता है? संबंध रखता है, रिलेटेड रहता है। आगे पूछा गया है कि ORG डॉट ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? वही वाला बात आ गया, वहां डॉट कॉम था, COM था, यहाँ डॉट ORG है, तो ये संगठन से रिलेटेड होता है। किससे? कोई संगठन या समूह से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पूछा गया है कि प्रोग्रामिंग भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसको स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। अगर प्रोग्रामिंग भाषा में, इधर का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के सिलेबस जो पढ़ाई नहीं हुआ था उससे ऊपर है, बट यहाँ पे बता देते हैं, याद जरूर कर लीजिएगा, इस सारी चीजों को समझ लीजिएगा। इस पे क्लास जब दोबारा आएगा तो फिर इसको देख लीजिएगा। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसको स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। अगला है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? कैड शब्द का प्रयोग जो है, कैड शब्द का प्रयोग यानी कि संबंध, रिलेशन कंप्यूटर में किससे होता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें कि जो कैड शब्द होता है वह कंप्यूटर में डिजाइन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड? डिजाइन से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इधर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन आपके कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहले पढ़ रहे थे लोग ना, वह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो बेसिक से शुरू किए हैं इसीलिए, तो उतना भी आसान नहीं पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमको वह सारी क्वेश्चन बताना मजबूरी था। रीजन क्या था कि हम बेस से शुरू किए हैं, जीरो से शुरू किए हैं। जीरो से आपको लेके चलना है हीरो तक, यानी कि आपको जीरो से हीरो बनाना है। तो इसीलिए हम नीचे से शुरू किए हैं और ऊपर तक आपको लेकर के चलेंगे। तो इसीलिए नीचे से पहला जो बेस था वहां से क्लियर करना शुरू किए हैं। तो जो कैड शब्द है वह किससे रिलेटेड है? तो डिजाइन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता जो है एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? मतलब एक ही बार में बहुत सारे जो यूजर हैं, उपयोगकर्ता हैं, वह एक ही बार में बहुत सारे कंप्यूटर को चला सकते हो। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि किस ओएस में? तो ये बात आ गया किस ओएस में ये होता है? तो ये होता है टाइम शेयरिंग में। किस में होता है? टाइम शेयरिंग में। आगे आइए, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? चलिए, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है क्या? पेज मेकर। क्या नाम है? पेज मेकर। अब ये पूछा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, तो हम बात कर लें, ये रखता है विंडोज से। किससे रखता है? विंडोज से। किससे रखेगा? विंडोज से। बात चलिए आगे है, डेटाबेस में बैंक ऑप्स का क्या उपयोग होता है? बैक ऑप्स का, डेटाबेस में बैक ऑप्स का क्या उपयोग होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। डेटाबेस में बैक ऑप्स का क्या उपयोग होता है? बैक ऑप्स का उपयोग, बैक ऑप्स मतलब वापिस लाने का। तो यहां हो जाएगा खोए हुए डेटा को वापस करने हेतु। खोए हुए डेटा को वापस करने हेतु डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉस के उपयोग
क्या होते हैं? डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में सबसे पहली बार डाला जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद जो है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। तो पूछा गया है कि डॉस का उपयोग क्या होता है इसमें से, कि डॉस का उपयोग इसमें से क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रण करना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। तो ए और दो दोनों सही मिल गया, तो ए और दो दोनों सही, यानी कि आंसर जो इसका होगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है एक सॉफ्टवेयर जो HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज ये आ गया, याद कर लीजिए लैंग्वेज आ गया। पूछा गया है एक सॉफ्टवेयर जो HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल में लैंग्वेज MLL यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है। अब जिनको ये बात पता होगा, सिस्टम कंपोनेंट्स वाले क्लास में बताए थे कि एक कंपाइलर होता है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? कंपाइलर जो होता है वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम यानी कि जब कंप्यूटर चलता है तो उसमें उसके संचालन यानी कि चलाने के लिए जो प्रयुक्त जो है उसमें प्रोग्राम होता है, या नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित या अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगला है ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? पूछा गया है ओरेकल क्या है। तो ओरेकल जो है आपको एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में पूछा गया, शब्द निष्पादन में? तो पेज मेकर भी होता है, वर्ड स्टार भी होता है, MS वर्ड भी होता है। आंसर हो जाएगा तीनों, उपयुक्त तीनों में। इधर का क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को समझ में न आ रहा हो, लेकिन अभी तक जुड़े हैं इसके लिए काफी धन्यवाद आप सभी का। आगे देखिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली का नाम आप लोग मार्केट में सुने होंगे। तो टैली का जो है सॉफ्टवेयर है एक तरह का, उसका प्रयोग किस काम में किया जाता है? तो अकाउंटिंग के काम में किया जाता है। किस काम में? अकाउंटिंग के काम में। आगे है असेंबलर का काम क्या होता है? तो ये भी वहां आपको बताया गया था। ये क्वेश्चन तो आसान है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। सी नंबर आंसर सही है। असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। बात क्लियर है? आगे आइए। कैड CAD का तात्पर्य क्या है? पूछा गया है कि CAD का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको बोला जाता है। पूरा नाम पूछा है, पूरा नाम पूछा है, कैड का पूरा नाम, CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे है यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? यानी कि यूजर जो है अपने कंप्यूटर में ये कैसे पता कर सकता है कि कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, कौन सा नहीं है? तो अब आपको बता दें कि यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा ये होगा कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देख करके, मतलब बूटिंग करते समय जो है प्रोसेस के दौरान जो है उसी टाइम इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देख करके पता किया जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है कंप्यूटर में, कौन सा प्रोग्राम नहीं उपलब्ध है। अगला रिज्यूम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे नाम सुनेंगे रिज्यूम, जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो आपसे जॉब वगैरह के लिए तो आपसे आपको बायोडाटा पूछा जाता है। तो बायोडाटा जो बनता है वह कहाँ बनता है, किस प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो एक MS वर्ड में बनाया जाता है, दूसरा पेज मेकर में भी बनेगा। तो यहाँ पे बन गया MS वर्ड और पेज मेकर दोनों सही है, तो ए और दो दोनों सही, सी नंबर आंसर होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये OS नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक एप्लीकेशन है। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात क्लियर? MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है सिस्टम के किसमें प्रोग्राम या
होता है। पूछा गया है कि सिस्टम के डैश डैश में, यानी कि यहाँ खाली जगह दिया गया है कि इनमें से किसके अंदर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं। तो बता दें सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर सारे प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है कि एक आईपी एड्रेस एक आईपी एड्रेस का जो बिट संख्या है वह कितना होती है। तो एक आईपी एड्रेस का जो बिट संख्या होता है वह 32 यानी कि 32 होता है। 4 भागों में बटा होता है, 8 बिट्स का, 8 बिट्स से यहाँ, 8 बिट्स यहाँ, और बिट्स यहाँ, और बिट्स यहाँ। तो ये 4 भागों है। टोटल संख्या कितना होता है, तो यहाँ 32 होता है। बात क्लियर है। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर लीजिए, आपकी डाउट को ले लिया जाए, उसको दूर कर लिया जाए, फिर क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए। एक बार जल्दी से फटाफट डाउट क्लियर कर लीजिए, 2-3 मिनट का टाइम है आपके पास का देख रहे हैं, एक बार क्लियर कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट, फिर आपको क्लियर कर दे डाउट को। अगर आपको कहीं भी डाउट लगा हो किसी भी क्वेश्चन में तो एक बार यहां से मैसेज कर दीजिए, आपकी डाउट क्लियर कर दिया जाए। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट लगा हो एक बार बता दीजिए, डाउट के लिए वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं है, चलिए किसी का डाउट नहीं है। चलिए शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,